हेलो गाइस। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि विवाडो टूल्स का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये विवाडो का इंटरफेस है, ठीक है। तो डाउनलोड कैसे किया जाए ये सब अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप जस्ट कमेंट कीजिए इस वीडियो के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। तो उसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो आज हम बेसिक एक प्रोग्राम करके देखेंगे इस विवाडो टूल्स पे। सबसे पहले यहाँ पे जाके क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, सो इट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, विवाडो प्रोजेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट राइट सम प्रोजेक्ट नेम हियर। सो आज हम और गेट को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो मैं लिख रहा हूँ और गेट। नेक्स्ट देन प्रोजेक्ट टाइप, ये हम आरटीएल प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग वेरिएबल प्रोग्रामिंग। सो इट्स आरटीएल एंड हियर डू नॉट स्पेसिफाई सोर्स एट दिस टाइम। तो अगर आपको सोर्सेज को, अगर मैं बताऊंगा सोर्सेज क्या होता है, अगर सोर्सेज को अभी अगर लिखना है तो इसको डिसेबल कर दीजिए, नहीं तो इसको इनेबल रख, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा क्या होता है सोर्सेज। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब हम किस एपीजे बोर्ड पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स मेंशन है और इस साइड में बोर्ड्स मेंशन है। तो आपके पास कौन कौन से बोर्ड है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड है, ये सब एपीजे बोर्ड है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आर्टिक्स 7 है, क्रिया बोर्ड है, उसके बाद जिंक 7000 सीरीज के इवोल्यूशन बोर्ड है, जिंक अल्ट्रा स्केल बोर्ड है। तो ये सभी बोर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल, स्पार्टन 7 सीरीज के बोर्ड्स अवेलेबल है। तो आप जिस बोर्ड पे अपना प्रोग्राम डंप करना चाहते हैं या हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं उसके हिसाब से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो पूरा एक एपीजे रिलेटेड, मतलब कौन कौन से बोर्ड का कैसा आर्किटेक्चर रहता है वो भी हम कुछ आने वाले वीडियोस में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। तो आज आज हम देखेंगे कि बुलियन बोर्ड पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बुलियन बोर्ड दिखाना चाहूंगा। तो ये है बुलियन बोर्ड, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मतलब बुलियन बोर्ड क्या है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। यहाँ पे अगर देखोगे तो रिसोर्सेज में आपको एक मैनुअल भी मिल जाएगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो पूरा उसका डिटेल आपको मिल जाएगा, स्कीमेटिक, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर वगैरह कैसा, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा बुलियन बोर्ड का डिटेल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ ओपन किया है, ये पूरा कंप्लीट मैनुअल है उसका। बोर्ड में कौन कौन से पिन है, कौन से पिन को कौन सा नंबर, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। तो जब जब जरूरत पड़ेगी मैं इस मैनुअल को रेफर करते जाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी अपने को जरूरत है ये जो बोर्ड है बुलियन बोर्ड पे, इस पे एक चिप लगी है, ये यहाँ पे एक चिप मेंशन की लगाई है। तो यहाँ पे एक नाम मेंशन किया गया है, स्पार्टन 7 और XC7S50 CSGA324, ये कुछ तो भी नाम दिया है, ठीक है। तो ये इस बोर्ड का नाम है, पार्ट नेम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया गया है Xilinx Spartan 7 XC7S50 CSGA324, ये इसका नाम है। तो यही नाम अपने को जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तब अपने को ये नाम वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा विवाडो टूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा XC7S50 CSGA3241। तो ये है, तो वही बुलियन बोर्ड का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं अपना हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन उस बुलियन बोर्ड पे करना चाहता, तो इसलिए मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, यहाँ पूरा प्रोजेक्ट समरी दिया गया है, वो बोर्ड का पार्ट नेम क्या है तो ये दिया है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो स्पार्टन 7 फैमिली से बिलोंग करता है, पैकेज और स्पीड, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। फिनिश, ठीक है। तो अभी ये सब करने के बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सोर्स को ऐड कर सकते हैं। अब सोर्स क्या होते हैं, एक चलो ऐड और क्रिएट डिजाइन सोर्स के पहले कर देते हैं। यहाँ पे क्रिएट फाइल, क्योंकि हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल है कोड की तो हम डायरेक्ट ऐड फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम है और, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे और गेट, ओके, देन फिनिश। तो यहाँ पे हम सोर्स क्रिएट कर रहे हैं और गेट, मॉडल नेम और गेट। अगर आपको इनपुट और आउटपुट यहीं पे डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर हम कोड लिखते वक्त भी इनपुट आउटपुट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम कोड के टाइम पे ही करेंगे, ओके। अब यहाँ पे डिजाइन सोर्स में हमने जो सोर्स ऐड किया है वो दिखेगा, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। तो ये अपना एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये और गेट का मॉड्यूल हो गया। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल कोडिंग करनी है। तो पहले यहाँ पे हम जो जो इनपुट और आउटपुट है वो उसको डिक्लेयर करेंगे, ए, बी और सी। हमारे ए, बी ये दो इनपुट है और सी ये आउटपुट है, ओके। तो मैं थोड़ा सा और गेट के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पर। ये और गेट में देयर आर टू इनपुट्स ए एंड बी एंड ओनली वन आउटपुट सी। सो अगर ये ट्रू टेबल है उसका, अगर 0 0 होता है तो आउटपुट में 0 आएगा, 0 1 होता है तो आउटपुट में 1, 1 0 होता है तो आउटपुट में 1, अगर 1 1 होता है तो आउटपुट में 1।
अगर दोनों इनपुट 0 होते तभी ये आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा, ठीक है। तो ये OR गेट का ट्रुथ टेबल है, दो इनपुट ए बी और आउटपुट में सी है, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से कोड लिख रहे हैं, ए बी ये इनपुट है और सी हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट सी, ठीक है। तो हमने इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर कर दिया। अब और गेट के लिए हमें लिखना पड़ेगा असाइन सी इक्वल टू ए और बी, ठीक है। तो इसे हम जो है असाइन यूज करके हम वैल्यू आउटपुट के एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इसको हम डेटा फ्लो मॉडलिंग कहते हैं। वो भी हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जैसे हमारा ये वीडियो सीरीज बढ़ते जाएगा, तो वैसे वैसे हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोड हो गया उस छोटे से और गेट के लिए कंप्लीट कोड हो गया, ठीक है। इसको पहले सेव कर दीजिए। तो ध्यान रखिए कि ये मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड मॉड्यूल पे आकर ये खत्म होता है। तो असाइन किस लिए, अगर आउटपुट में हमें कुछ एक्सप्रेशन स्टोर करना है तो इसके लिए असाइन। तो यहाँ पे सी में ए और बी की वैल्यू सी में स्टोर हो रही है, ठीक है। हो गया हमारा ये वेरिएबल कोड फॉर और गेट हो गया। अब हमको इसको सिमुलेट करना पड़ेगा, मतलब हमारा ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो रहा है या नहीं और गेट के लिए, वो हमें चेक करने के लिए इसको सिमुलेट करना पड़ेगा। तो रन सिमुलेशन कीजिए, रन बिहेवियर सिमुलेशन। तो यहाँ पे आफ्टर दिस क्लिक ऑन दिस रन सिमुलेशन, दिस इंटरफेस विल ऑन, ओके। तो यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू मतलब इनपुट की वैल्यू देके हम सी को चेक कर सकते हैं, मतलब हमारे ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करता है या नहीं, ये हम सिमुलेट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए ए के ऊपर, इन फोर्स कांस्टेंट पे हमें वैल्यूज को असाइन करना है। तो वैल्यू रेडिक्स यानी कौन सी वैल्यू आपको देना है, तो मैं बाइनरी वैल्यू दूंगा। अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू देना है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, कौन से टाइप का डेटा इनपुट दे रहे हैं वो उसके हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स वैल्यू 1 मैं 0 देंगे इनिशियल, ठीक है। ए की वैल्यू 0 दी हमने, बी की वैल्यू फोर्स कांस्टेंट 0, तो ए और बी की वैल्यू 0 दी है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू 0 दी है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ट्रूथ टेबल के हिसाब से 0 आने को है, 0 0 पे 0 आने को है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, इसको रन कीजिए फॉर 10 माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो 0 0 दिए तो 0 आया आउटपुट में। अब हम चेंज करेंगे, ए की वैल्यू 1 देंगे और बी की वैल्यू 1 देंगे, 1 नहीं 0 देंगे, ठीक है। फिर से रन करेंगे, तो 1 0 पे 1 आया। उसके बाद ए की वैल्यू 0 देंगे, बी की वैल्यू 1 देंगे, फिर से रन करेंगे, फिर 1 आया। उसके बाद ए की वैल्यू 1। तो हम यहाँ पे सभी ट्रूथ टेबल की सभी पॉसिबिलिटीज है वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो दोनों अगर इनपुट 1 1 रहे तो हमारा आउटपुट आएगा 1। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब 0 0 दिया तो 0, 1 0 दिया तो 1, 0 1 दिया तो भी 1 और 1 1 दिया तो भी 0, मतलब ये हमारा ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर रहा है। तो हमारा कोड करेक्ट है, मतलब सिमुलेट करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कोड तो करेक्ट है, क्योंकि हमारा ट्रूथ टेबल उसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कोडिंग पार्ट और मतलब बेसिक कोड हो गया और गेट का, और ये सिमुलेशन हो गया। तो ये वीडियो हम यही पे खत्म करते हैं और आगे हम देखेंगे कि इसको हार्डवेयर पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले हम थोड़ा बेसिक मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स, और उसके बाद देखेंगे और क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। ये वीडियो इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि विवाडो का इंटरफेस कैसे एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।